और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको बैतूल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें सामने आ रही है। स्व सहायता समूह के सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, मंच पर पहुंच रहे हैं। बताते चले कि इस दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होता हुआ नजर आएगा। बताते चले कि ये कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास है, जहाँ बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलेगी लोगों को और कुछ ही देर में ये मिलेगी। फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद सीएम का संबोधन भी होगा, जिसको लेकर लोगों का इंतजार बरकरार है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं सीएम को सुनने के लिए बेताब है। देखिए, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री जी साथ ही माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य सौगातों का पिटारा खुलता हुआ नजर आएगा। बैतूल वासियों को कई बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी कुछ ही देर में। ऐसे में नजरें बनी हुई है कि आखिर सीएम अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि संबोधन के दौरान भी लोगों को उम्मीदें रहती है कि कुछ बड़े ऐलान सीएम द्वारा किए जाएं। और देखिए, कार्यक्रम का रुख आगे बढ़ता हुआ दीप प्रज्वलन के साथ अब आगे की ओर ये कार्यक्रम बढ़ रहा है और उसके बाद सीएम का संबोधन भी होगा कुछ ही देर में। श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत माता एवं देवी अहिल्याबाई के चित्र पर और कन्या पूजन भी यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा भारत माता और देवी अहिल्याबाई की चित्र पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उसके बाद अब कन्या पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर कन्याओं को बैठाया गया, उन्हें चुनरी पहनाई गई, उन्हें माला पहनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें उपहार भी दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद कन्या पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया और उसके बाद आ चुके हैं हम सभी के लिए जिन पलों का, जिन लम्हों का हम सभी को इंतजार था, वे पल माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस मंच सीट पर बैठ चुके हैं सीएम और अब आगे का कार्यक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पर कई बड़ी सौगात बैतूल वासियों को मिलेगी। बैतूल वासी जो वहां पर पहुंचे हैं सुनने के लिए सीएम को, लोग वो भी काफी उत्साहित और इस सौगात को लेकर और भी ज्यादा उत्साह से भरपूर है। वहां पर पहुंचे हुए लोग, आपको बताते चले कि स्व सहायता समूह के सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका हिस्सा सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने हैं और ऐसे में सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही हैं। अभिनंदन करें, स्वागत करें हम सभी की ओर से। तस्वीरें लगातार आपको मंच से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। आज बहुत खास अवसर है जब हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी की तालियां अवश्य होना चाहिए इस मौके पर। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला बैतूल श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही सभी स्थानीय विधायकों से भी हमारा आग्रह, सभी सम्मानीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संयुक्त रूप से स्वागत करें, संयुक्त रूप से अभिनंदन करें। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है, अपनी भावनाएं, स्वागत की जो परंपरा है उसको हम भी पूरा करेंगे अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन हम सभी तालियों के माध्यम से कर रहे हैं। और अब स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे महिला मोर्चा की हमारी जो बहनें, हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी। ममता मालवीय जी जिला अध्यक्ष और भी हमारी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी माला के द्वारा सभी महिलाओं का, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। सुंदर दृश्य, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती ये बहनें, ये महिलाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। सुंदर दृश्य और इस कार्यक्रम को गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रही है आप सभी की उपस्थिति।
आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर शाब्दिक उद्बोधन स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक। तस्वीरें लेती हुई दिखाई दे रही हैं। बताते चले कि आज का ये कार्यक्रम बेहद ही अहम है। इस सम्मेलन के माध्यम से एक नए आयाम का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। ये उम्मीद की जा रही है, साथ ही साथ शीघ्र यही विराम देना होगा। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। आग्रह हमारे सभी अतिथियों से, कृपया आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हमें शीघ्रता से आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की भावनाएं, आप सभी के मन में जो स्वागत के भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, स्वागत उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, माननीय विधायक जी से कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मठार देव बाबा की इस पवित्र नगरी में हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का भी मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं। सामने उपस्थित जनता जनार्दन को भी हाथ जोड़कर वंदन करता हूं। क्योंकि आज पूरा देश माँ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मना रहा है। और अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, इस देश को उन्होंने अपने धर्मार्थ के कार्य, अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के माध्यम से इसमें देश में शासन करते हुए उन्होंने अपना नाम। और चलिए वो आपको सीधा लिए चलते हैं बैतूल, जहां सारनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में सीएम यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। गुलामी पसंद नहीं करूंगी। अपने हाथ में सैनिक से खंजर लेकर अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित किया। यह है मध्य प्रदेश और यह बहनों का इतिहास। एक और रानी झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मूल, हमने सुनी कहानी थी। क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए झांसी की रानी ने। हमारी अपनी ग्वालियर के पास रानी ने आखिरी सांस भी ली तो स्वतंत्रता के लिए, और शरीर छोड़ा तो अंग्रेजों के मुंह पे थूकते हुए कि तुमने अपने काले कारनामों से अपने ताबूत में कील ठुकवा ली। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब भारत आजाद होगा। जोरदार अभिनंदन करें झांसी की रानी के लिए। और जिनको मैं याद करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं वो महारानी अहिल्याबाई। बोले अहिल्या महारानी की। जिनका पूरा जीवन, अहिल्या महारानी
एक आदर्श बहू तो क्या, ससुराल में जिस दिन से आई ससुर की लाडली बेटी बन करके, माँ गौतमा बाई ने लाडली अपनी बेटी बना करके, आमतौर पे सास और बहू के बीच में ये फिल्मी दुनिया वाले, ये टीवी वाले उल्टी सुल्टी कहानी बनाते हैं। लेकिन हमारे हर घर में हमारे संबंधों के बलबूते पर जब बेटी बहू बन करके बेटी आती है तो घर में कैसे स्वागत करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण अहिल्या माता के लिए है। अहिल्या माता जब होलकर साम्राज्य में आती है बहू बनकर, तो सास गौतमा बाई उस समय के 18 करोड़ रुपए की राशि जो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी महिला के पास थी, वो सारी की सारी राशि अपनी बहू के हाथ में दे करके आशीर्वाद देती है। जोरदार अभिनंदन करो ये ऐसी सास और बहू के लिए जिसमें ये अधिकार भी दिया, बेटी ये पैसे तेरे को दे रही हूं, तेरी इच्छा हो जो लगाना, धर्म में, दान में, समाज के कल्याण में जो करना, राजा बना करके तो होलकर साम्राज्य का अलग से अधिकार होलकर महाराज ने दिया, मल्लाराव जी होलकर ने। और अहिल्या महारानी जब शासन चला रही है, एक बहन बेटी मध्य प्रदेश की क्या सरकार चलाती है, ये उदाहरण हमारा उस समय भी आता है जब अहिल्या महारानी ने शासन चलाते हुए अपनी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखा कि महिलाओं में आर्थिक हाथ में कुछ है नहीं, गरीबी भयंकर है, कुछ काम धंधा कराना चाहिए। तो अहिल्या महारानी ने महेश्वर से राज्य चलाते हुए दक्षिण भारत, कहाँ, हैदराबाद, बेंगलोर, रामेश्वरम, वहां से कारीगर बुला करके अपने मालवा और निमाड़ की बेटियों के लिए साड़ी बनाने का काम, सिखाने का काम बुनकर के माध्यम से कराया। जोरदार अभिनंदन करो। तो माहेश्वरी साड़ियां आई अपने बीच में, माहेश्वरी साड़ी के कारखाने खड़े करवाए, क्योंकि बहन बेटी के हाथ में पैसा लाने के लिए उनको रोजगार दिलाना चाहिए, स्वरोजगार दिलाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के अद्भुत काम उन्होंने किए और शासन चलाया। तो कैसे चलाया कि अहिल्या महारानी के स्वयं के बेटे ने गलती की, एक ही बेटा था, लेकिन गलती की तो उस बेटे के लिए कहा कि मैं शासन की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हूं, इसमें सभी बेटे बेटी मेरे बराबर है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगी। और उनके बेटे ने अपराध किया, अपने सगे एक बेटे को हाथी के पैरों तले दबवा करके न्याय का नया सिद्धांत बनाया। यह अहिल्या महारानी का अपना निर्णय है। मां बेटे घर के अंदर, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे। तो यहां हमारी परंपरा तो हरिश्चंद्र के जमाने से धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ती है। ऐसे एक नहीं, पति के साथ व्यवहार के अंदर दिक्कतें आई तो पत्नी धर्म निभाते हुए पहले पति का सम्मान भी किया, लेकिन शासन के पैसे वो कहीं और उठा रहे थे तो उनसे छीन करके सरकारी खजाने में जमा कराने का अगर रिकॉर्ड बनाया, अहिल्या महारानी ने बनाया। लगातार पूरे देश के अंदर, चाहे बनारस, सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, राज्य की सीमा के बाहर भी सभी देवस्थानों के मंदिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अन्न क्षेत्र बनवाना, ताकि हमारे देश के लोग मुगल काल में भी अपने देव दर्शन के माध्यम से भगवान का तो आशीर्वाद पाएंगे ही, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से हमारा आवागमन पूरे देश में होते रहना चाहिए, ये तीर्थ यात्राएं चलते रहना चाहिए, ताकि भारत की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। जोरदार अभिनंदन करो बाबा विश्वनाथ महाराज की। पैसा बहन बेटी के हाथ में आता है तो कितना सदुपयोग करती है बहनें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण
अहिल्या महारानी का है। और इसलिए हमारी सरकार ने भी जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना तक। हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है, बहनों की आमदनी 1 साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनें काम करेगी। 8 घंटे एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5,000 तो सरकार मिलाएगी और 8,000 फैक्ट्री वाला देगा। 13,000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और हमारा तो और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देखने का दुस्साहस किया था और कहा एक पति पत्नी जोड़े से बैठे, पति को गोली मार दी। 8 दिन पहले शादी हुई, बहन सुध-बुध खो गई। उसने कहा मेरे को भी गोली मार दो, तो उसने कहा जाओ मोदी से कह देना हमने तुमको नहीं मारा, मोदी बताए। मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर घर में घुस के मारा उनको, बोलने वाले को। जोरदार